प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NMMS एग्ज़ाम 2018 का जो सेट का पेपर है उसके साइंस और SST के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है? तो अमीबा पादाप की सहायता से भोजन निगलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। शक्कर व दूध का मिश्रण जो है वो समांगी, जो आपस में मिल जाते। तो शक्कर और दूध मिल गए तो उनको बाद में हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये जो परिवर्तन है ये कैसा है? ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? अम्ल जो होते हैं ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, CO2। इसका पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पूरा लिखा हो कार्बन डाइऑक्साइड तो यही होगा, या इसका सूत्र लिखा हो CO2 तो ये इस पे टिक कर देंगे ऑप्शन पे। जो भी होगा CO2 होगा तो CO2 पे, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु है जो विलुप्त हो गया है वो है डायनासोर। क्या है? डायनासोर। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। जलीय जीवों में श्वसन जो होता है ना वो गलफड़े की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? गलफड़े, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है खोपड़ी। खोपड़ी जो है अपने मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। दाब का पास मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और अपने जो बल होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन। दाब का पास्कल, और जो चाल होती है उसका होता है मीटर प्रति सेकंड। समय का केवल सेकंड। तो CPU का भाग है, तो मेमोरी जो है वो CPU का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का सूत्र। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे में दूरी तय करने में लगा कुल समय। चाल बराबर दूरी बटे में जो समय, उस दूरी को तय करने में समय लगा वो समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत रोग विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है पारा। पारा जो होता है मरकरी, इसका जो सूत्र है या संकेत जो है ना Hg है पारा का, ये भी ध्यान रखना। सिरोही जिले में कौन सा वन अभ्यारण्य है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य जो है वो सिरोही में है। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलें 3 प्रकार की होती हैं, एक तो रबी की, खरीफ की, और एक जायद फसल। नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता मापने की इकाई है। तो सोने की शुद्धता मापने की इकाई है कैरेट। नायलॉन बनता है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से। नायलॉन किस किस से बनता है? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से। ये है किस प्रकार की अभिक्रिया है? NH3 + HCl दोनों मिलकर के NH4Cl बना रहे हैं। देखो ये दोनों कंपाउंड जो है, दोनों हैं ये आपस में मिलकर के एक नया बना रहे हैं। तो दोनों आपस में जुड़ गए, संयोजन हो गया इनका। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन, दोनों ऐड हो गए। तो ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। कायिक जनन पाया जाता है। ध्यान रखना है, कायिक जनन आलू में व अदरक में कौन सा जनन होता है? कायिक जनन। ये प्रश्न उल्टा भी आ सकता है कि आलू में कौन सा जनन होता है? तो कायिक जनन। अदरक में कौन सा जनन होता है? तो कायिक जनन। और कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू व अदरक में। मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि के उपचार हेतु उपयुक्त टैबलेट है। तो कृमि के उपचार के लिए जो उपयुक्त टैबलेट है वो है एल्बेंडाजोल।
क्या है? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट है, सुनने योग्य है, जो श्रव्य ध्वनि है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है। नींबू का रस है, नींबू का रस जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग, ये अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है पेपर में। पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ सेकंड की जगह क्या कर देता है? घंटा, मिनट, ऐसा, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है वो 1927 में हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का भाग नहीं है, तो मानव नेत्र, इसमें ऑप्शन दे रखे थे रेटिना, कॉर्निया, तो उसमें ड्यूडिनम दिया हुआ है, तो ये ड्यूडिनम मानव नेत्र का भाग नहीं है। कीप के आकार के बादल होते हैं, तो कीप के आकार के बादल टोर्नेडो में होते हैं। कहाँ होते हैं? टोर्नेडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना होता है, तारों का जो टिमटिमाना होता है ना, वो किसके कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। इसको अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है बेटा। तारों का टिमटिमाना। विषैली गैस है, विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली गैस है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 हो जाता तो फिर डाई हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है LPG, तो LPG गैस घरों में उपयुक्त की जाती है। बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? हिमालय पर्वत से है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर। जनरली 18 किलोमीटर लेते हैं, ऑप्शन में अपने 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है, तो ये 100 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका में नहीं बेटा, किस में है? ये एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्डर शब्द का संबंध किस देश से है? तो पोल्डर शब्द का संबंध नीदरलैंड से है, नीदरलैंड। गलत युगों को पहचानिए। देखिए, ये है घास के मैदान और ये है उनसे संबंधित क्षेत्र। तो प्रेरी, तो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान उनको प्रेरी कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको तो डाउन्स कहते हैं, पंपास नहीं कहते। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंपास कहाँ किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में तो क्या कहते हैं? डाउन्स। और पंपास कहाँ कहते हैं इनको? दक्षिण अमेरिका में। यहाँ तो क्या आना चाहिए था? दक्षिण अमेरिका आना चाहिए था। वेल्ड अफ्रीका में, स्टेपीज एशिया में। सही है ये वाक्य, तो ये पंपास वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित है? जो ऑप्शन दे रखी तो उनमें से नीचे केरल दे रखा था, तो केरल दक्षिण भारत का राज्य हो गया। कौन से शब्द का संबंध गंगा के मैदान से है? भाबर। राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। देखिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य, और बाकी जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसमें उत्तराखंड था, तो राइट आंसर हो गया। इन 5 डिस्ट्रिक्ट के अलावा, 5 स्टेट के अलावा कोई भी अदर स्टेट होगा वो राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं होगा। भारतीय मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय महामरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा पर्वत जल विभाजक रेखा है? तो अरावली जो है राजस्थान का जल विभाजक रेखा है। झुंझुनू जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध। और तांबा कहाँ? झुंझुनू में कहाँ पे? खेतड़ी नामक स्थान है झुंझुनू में भी, वहाँ पे तांबा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो नगरीय जनसंख्या है वो लगभग 28% है, और ग्रामीण जनसंख्या है वो, ये तो नगरीय हो गई, और ग्रामीण होगी 72%, लगभग ही है ना, 72.2 है, लेकिन वैसे अप्रोक्सीमेट लें तो 72% हो जाएगा। किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है।
भारत का संविधान दिवस है 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था, ये सबसे नवनिर्मित राज्य है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। सुखोई 30 क्या है? लड़ाकू विमान। देखिए, सूचना का अधिकार 2005 में, और शिक्षा का अधिकार, ये भी ध्यान रखना इसके साथ बेटा, शिक्षा का अधिकार। तो सूचना का अधिकार तो 2005 है, और शिक्षा का अधिकार जो है वो है 2009 में, राइट टू एजुकेशन, और ये है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, सुखोई 30 क्या है? ये है लड़ाकू विमान। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है 928। राजस्थान आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में रावत भाटा में है, और रावत भाटा कहाँ है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण का माध्यम है? जनरल जो होता है ना, ये अखबार, तो ये मुद्रण का माध्यम है। राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो जो शुरुआत में थे वो 66 विषय थे, और वर्तमान में जो है अब ये 59 रह गए। कितने थे शुरुआत में? 66 विषय। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया शब्द का अर्थ है? तो इंडोनेशिया शब्द का अर्थ है भारतीय द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुदुर मंदिर स्थित है? बोरोबुदुर मंदिर जो है वो जावा में है। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? तो चौहान जो राजवंश है वो अपने उत्तर भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है, तो ये चौहान तो अपने यहाँ राजस्थान में हुए, पृथ्वीराज चौहान शासक रहे अजमेर के। कोणार्क सूर्य मंदिर इस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ का किला स्थित है? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट है बेटा, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ज्योतिबा फुले डैश रिक्त स्थान है इसमें के रूप में जाने जाते थे। तो ज्योतिबा फुले जो किसके लिए जाने जाते थे? वो समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है ना वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था ना, तो शुरुआत 1914 में। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो हुआ था 1939 से 1945। तो यही प्रथम विश्व युद्ध है, तो यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का भी यहीं लिख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लिख लेते हैं ना, केवल शुरुआत। ये हुआ था 1939। अब ये प्रथम विश्व युद्ध पूछा है तो द्वितीय विश्व युद्ध पूछ सकते हैं ना। इसके बाद है बेटा, अगर ये जो कंप्लीट है इसकी PDF आपको चाहिए तो आपको mgstudypoint.blogspot.com पे जाना है, और उसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके PDF और उनका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आगे भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके।